अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मज़हब मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट B86 के ऊपर, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था और अब इसकी फिनिशिंग स्टार्ट है। अगर मैं बात करूँ फिनिशिंग की, तो सबसे पहले जो काम करते हैं आप ग्रे स्ट्रक्चर के बाद अपनी तार खींचने का काम करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायर्स का काम होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सीलिंग का। थर्ड स्टेप हमारा होता है टाइल वर्क का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। तार भी आप खींची जाती है, सीलिंग भी आप लोग करवा लेते हैं, लेकिन जो टाइल्स आप लगाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली। आइए हम आप लोगों को कुछ टिप्स देते हैं आज। इसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने टाइल इंस्टॉल करते हुए। ये हमारा एक रूम है B86 का, जिसमें हम लोगों ने टाइल इंस्टॉल की है। अभी इसके बीच में फिलिंग हम लोगों ने नहीं की, ये ताज़ी हमारी टाइल इंस्टॉल हुई है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को देखनी होती है, अपने कमरे का गुड़िया निकालना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने टाइल्स इस तरह से इंस्टॉल करनी है कि जो क्योंकि टाइल्स एक स्टैंडर्ड साइज के जितना 2x4 की टाइल होती है, तो जो रूम है अगर उसमें टाइल का कोई पीस आता है तो वो किस जगह पे है जो बुरा ना लगे आपको और जो अच्छा अकोमोडेट हो। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ये आपके रूम की एंट्रेंस है। रूम की एंट्रेंस से आप लोगों ने गुनिया निकालना स्टार्ट करना है और टाइल जो है यहाँ से लगाना स्टार्ट करनी है। और जो पीस अगर आता है तो वो बिल्कुल एंड पे है। इस तरह इसका अगर हम बात करें तो इसका जो पीस आ रहा है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा है और उस एंड पे पीस आ रहा है। इसके साथ साथ दूसरी चीज, जब आप लोग टाइल लगाते हैं तो आपने उसका पैटर्न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप टाइल है, जिस तरह से मैं इन टाइल्स की बात करूँ, ये प्रॉपर सारी की सारी टाइल आपको एक पैटर्न में लगाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न एक चलता हुआ है, ये प्रॉपर पैटर्न आपको चलता हुआ टाइल्स में नजर आएगा सारी की सारी। अगर आप इन पैटर्न्स के बीच में टाइल नहीं इंस्टॉल करते तो आपका जब आप कमरे में एंटर होंगे आपको सारी टाइल डिफरेंट नजर आ रही होगी। इसके अलावा आपने टाइल का जो लेवल है वो चेक करना बहुत जरूरी है। लेवल भी हम आपको इस टाइल का चेक करके बताते हैं कि लेवल का मतलब ये है कि कोई टाइल आपके ऊपर नीचे तो नहीं लगेगी। अभी हम आपको इसका लेवल चेक करके बताते हैं। अगर आपकी जो ये टाइल है लेवल में नहीं लगी होगी तो ये कहीं पे, जिस तरह ये जहाँ दोनों टाइल का जॉइंट है, यहाँ पे ये आपकी जो स्पेसर है ये पास नहीं होगा, ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं। आपको पूरे रूम में चेक कराते हैं, इसके बाद इसका लेवल चेक करना होता है। वहां से ये चीजें चेक करने वाली कि आप लोग अच्छी टाइल्स भी लगा लेते हैं, अच्छा काम भी करवा लेते हैं, लेकिन जो आपके लगाने वाले होते हैं अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो आप लोगों को कल को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। अभी ये टाइल परसों इंस्टॉल हुई थी, हमने 2 दिन का स्टे दिया इसको। इसके बाद कल इंशाल्लाह कल या परसों हम इसकी फिलिंग करेंगे, फिलिंग करके हम इसको पैक कर देंगे। जैसे ही आप लोगों ने फिलिंग करनी है, नेक्स्ट डे उसको उतारें आप उसकी फिलिंग को, साइड से जो फिलिंग होती है, और आप इसको पैक कर दें, क्योंकि इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम इसके ऊपर और भी होना है, कलर होना है, आपकी टाइल्स खराब हो जाएगी। अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ बाय करते हैं और उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपका यूटिलाइज करने वाला बंदा ठीक होना चाहिए। चीज़ अगर आप कम पैसों की भी लगाएंगे तो वो अच्छी नजर आएगी, लेकिन अगर आपकी चीज़ आप फर्ज करें लगा लेते हैं यहाँ पे 4000-4500 रुपये पर स्क्वायर मीटर की टाइल, लेकिन वो ठीक नहीं लगी, उसका पैटर्न एक तरह से नहीं है, तो आपकी उस टाइल का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से या फिनिशिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।